हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट या कांटेक्ट करेंगे या नहीं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, या बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में, सेपरेटेड हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी बात पर अनबन हुई हुई है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। सारे लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं होती। अगर आपकी रीडिंग में, आपकी रिलेशनशिप में, रीडिंग कह रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप में एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रिलीजियस, किसी के भी रिलीजन पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बहुत बुरी तरीके से और पहले भी बहुत सही तरीके से जो है वो तबीयत ठीक कर चुकी हूँ कुछ लोगों की। और आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, इवन क्रिसमस, आप लोगों के जो भी इंडियंस के भी जितनी भी दिवाली वगैरह जितने भी मुझे पता है, आई रिस्पेक्ट दैट। इट्स अ सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी हर रिलीजन का एहतराम करें। मुझे इस पर कोई कमेंट यहाँ पर ना करें। देर आर मैनी फोरम्स। आपको अगर कोई भी डिबेट करनी है तो आप कहीं और पर डिबेट करें। ईद मुबारक के ऊपर जो है आपने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो कुछ मेरा कुछ नहीं जाएगा। आई विल बी ब्लॉकिंग सिंपली। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जो भी रीडिंग आए उसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से भी लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी उस बेसिस पर कोई रिलेशनशिप बनाएं। चलिए जी, लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कांटेक्ट करेंगे या नहीं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। द डेथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, डिलिबरेटली नो कांटेक्ट लग रहा है। विद द डेथ कार्ड आई थिंक आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली, एक मिनट मैं लाइट ऑफ कर दूं। यस, आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली एक फेज़ एंड होता हुआ नज़र आ गया है और नज़र हुआ है। बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन की जो बड़ी वजह है वो आपकी रीज़न है। यानी कि आपने वाकई जो तकलीफ़ मिलनी थी, जो दर्द मिलना था, जो दुख मिलना था, वो आपने सहा है। बट आपकी नज़रें हैं, आपका इंतज़ार है, बिकॉज़ आप ये भी सोच रहे हैं कि तकलीफ़ मुझे हुई। थ्री ऑफ सॉर्ड्स से क्लियर है कि थर्ड पार्टी रही है दरमियान। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। काम, बिजनेस, जॉब, करियर, एंड वाइफ एंड हस्बैंड व्हाट्सोएवर। और आपके पर्सन आपकी तरफ मुतवज्जा हैं, आप उनकी तरफ मुतवज्जा हैं, लेकिन जो न्यू बिगिनिंग होनी है वो रिलेशनशिप के लिए इनिशिएट कोई भी नहीं कर रहा। आपके पर्सन काफ़ी लाइवली पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं, काफ़ी वेल नोन हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, चाहे मेल हो या फीमेल। एंड यू आर वंडरिंग कि ऐसी भी क्या बेरुखी, या ऐसा भी क्या मसला कि एक चीज़ का अगर एंड हुआ तो मनाने के लिए, बिगनिंग करने के लिए क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि इनिशिएट या दोबारा से मोटिवेट नहीं हो सकते। तो रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान विद द डेथ कार्ड इस वक्त खामोशी चल रही है। आप डेफिनेटली हर्ट हैं, एंड योर पर्सन इज़ लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग एट हिम और हर। अब मैं देखती हूँ कि क्या आपके पर्सन इस एनर्जी की बेसिस पर आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। लेट्स सी कि क्या चल रहा है। क्या आपके पर्सन इस एनर्जी की बेसिस पर क्या आपको कॉल और टेक्स्ट करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फोर ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। शायद आप लोग एयर साइन और फायर साइन दोनों हो सकते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं स्ट्रांगली जेमिनी हो सकते हैं, या फिर लिब्रा हो सकते हैं बहुत ही जेन्युइनली। बट ये बहुत ही
कूट ऊपर भी अगर आप देखें तो सिवाय स्कॉर्पियो के, सिवाय वाटर साइन के एक के, बाकी ऊपर भी एयर साइन और फायर साइन ही इंडिकेट हो रहा है और हाईलाइट हो रहा है। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, अभी तक देखा जाए तो नहीं। रीज़न क्या है? गिव अप नहीं करना चाहते वो, रिलेशनशिप में गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। उनको क्लैरिटी है, वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो मानते हैं इस बात को कि हाँ ये चीज़ें हुई, लेकिन उनके पास इस चीज़ को ठीक करने के लिए सही अल्फाज नहीं है। बहुत ही उनको लग रहा है कि ये लाइट सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगी जाए, और नहीं कर रही बात तो ना करें, नहीं हो रही बात तो ना हो, मतलब ऐसा है। बट ऑन दी अदर पार्ट आपके पर्सन थोड़ा सा इस वक्त हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एक रेस्टिंग पोजीशन में है और अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कंप्लीट इग्नोरेंस आपकी तरफ है, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त वो इमोशनल साइड पर एक्टिवेट ही नहीं है, अपने आप को बिल्कुल कटाया हुआ है। डेफिनेटली इनको कोई बैक एक होता है, कोई यानी पीठ में दर्द या स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, बैक एक यानी कि कमर का दर्द बहुत सिवियर होता है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है कि अपने आप को इन्होंने तमाम चीज़ों से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। काम से, जिस तरह का काम करते हैं उसको साइड पे किया हुआ है, बातचीत नहीं करे हुए, कॉन्टैक्ट्स या सेल फ़ोन वगैरह ज़्यादातर ऑफ़ किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। आपको कहीं से भी इनकी कोई ख़बर, कोई इत्तला कुछ भी नहीं मिल रही। तो इट्स समथिंग लाइक कि ये इस वक्त अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, और रेस्ट इस वजह से भी दे रहे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। लग रहा है कि जैसे एक साथ बहुत सारे महाज खुल गए थे। तो अभी तक अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन को डेफिनेटली गिव अप वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्लैरिटी उनको बिल्कुल है, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ इतने ज़्यादा एक्टिव और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट नहीं हुए हुए। बीमार हैं, फ्लू है, आजकल वेदर कंडीशन बड़ी ऑड है, हो सकता है हीट वेव या कोई ऐसी चीज़ हुई भी हो, बट दे आर नॉट अवेलेबल। आपके साथ क्या कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं लग रहा कि आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट मी सी कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। अगर नो कांटेक्ट है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने किसी काम पर बहुत दिल लगाकर मेहनत की, ठीक है, और उसका उनको फ्रूट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिला जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि चीज़ें कुछ लग रहा है कि उल्टी हो गई हैं। इसमें पैसा भी बहुत लगा है, इंतज़ार भी बहुत लगा है, एफ़र्ट भी बहुत लगी है और साल भी बहुत लगे हैं, लेकिन फिर भी ये होपफुल हैं क्योंकि ना ये रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हैं और ना ही इस सिचुएशन पर या इन हालात में जो इनके साथ इस वक्त हो रहे हैं। लेट मी नो एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो एस ऑफ सॉर्ड्स क्लियर कीजिए कि एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, इनको मालूम है कि गलती इनकी है, और चाहे वो सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जिस तरह के हालात से गो थ्रू हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या आपसे माफ़ी मांगने की बात हो, इमेच्योर से सेंटिमेंट्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनको बातचीत बंद करने में इतनी बड़ी वजह लग नहीं रही। इनको लग रहा है कि जैसे सब लोगों के साथ मेरे मामलात चल रहे हैं, ऐसे अगर इससे भी मेरी बातचीत नहीं हो रही तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, होनी होगी तो हो जाएगी। यानी विद द पेज ऑफ कप्स इनको अपोलोजाइज़ करने की भी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। अगर वाकई आप लोगों के अंदर 3 ऑफ सॉर्ड्स या 3 ऑफ थर्ड पार्टी या कोई डेथ कार्ड, या फिर आप लोगों के अंदर नो एंडिंग, या बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आप लोग बिल्कुल एक पेज पर नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, और बिल्कुल एक फेज़ आप लोग का एंड हो गया और न्यू बिगनिंग की इनिशिएटिव में टाइम लेना है, तो इनको इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रियलाइज़ हो नहीं रही। लेट मी सी पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्या चीज़ क्लैरिफाई करेगी। क्या ये आपको कॉल और टेक्स्ट करेंगे? जिसका आंसर अगर नो आया है तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये परेशान हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट इनको इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि इनको लिटरली ये नींद में झटकों से उड़ जाते हैं। अगर आप इनको कहीं ना कहीं से विटनेस कर सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो बता सके कि ये किस तरीके से आजकल सो रहे हैं, तो ये लिटरली नींद में डर रहे हैं, ये खौफजदा हो जाते हैं, झटके आते हैं इनको, और लिटरली एंटी एंजाइटी पिल्स ले रहे हैं ताकि ये सो सकें। ये परेशान हैं और बहुत इनके हेडेक हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने कहा था बीमार हैं। और विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को अगर देखा जाए, जो इमेच्योरिटी या कोई रिस्पॉन्स ना देने की वजह है वो है ही यही, क्योंकि इस वक्त हावी हुआ है हालात, जो इनकी हालत हुई हुई है, जो इनकी सिचुएशन है, जिस मसले में ये फंसे हुए हैं,
वो इस वक्त इनके ऊपर हावी हुआ हुआ और इनको लग रहा है कि जैसे इसका सुराग या इसका सलूशन कहीं पर भी किसी भी सूरत में नहीं मिलना है। तो नो कांटेक्ट की वजह एक ये भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा हो, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हो। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो वाकई लग रहा है कि ये लिटरली रातों को उठ जाते हैं। बहुत ही पावर नैप वाला मामला है कि थोड़ी सी नींद लेते हैं और उठ के बैठ जाते हैं, फिर नींद नहीं आती तो फिर समझ नहीं आता क्या करें, और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना, रोना, परेशान होना। लेट्स सी, नो कांटेक्ट में ये आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करते हुए नहीं नज़र आ रहे। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको मालूम है कि आप रुकने वाले भी नहीं हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है इनको लगता है आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली फिज़िकली सपोर्ट है आपके पास, और प्लस आपका पलड़ा बहुत भारी है। अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप इनके पीछे कोई चेज़ नहीं करेंगे, इनके पीछे भागेंगे नहीं और आप रोएंगे नहीं, बिकॉज आप डेफिनेटली जिस फेज़ में हैं उस फेज़ में इनको कहीं ना कहीं से आपकी मूवमेंट का ऑलरेडी पता है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप वैसे ही इतने सेल्फ सफिशेंट हैं कि आपको ऑलरेडी इस तरह के रवैये की आदत हो भी चुकी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट होते हुए कंपैटिबल भी बहुत ज़्यादा हैं। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वहाँ पर अगर पैशन है तो यहाँ पर नर्चरिंग है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स होने के बावजूद भी इस वक्त इनका पैशन बिल्कुल डल हुआ हुआ है। वेयरएज़ आपका देखा जाए तो आप बहुत जगहों पर पलट पलट कर इनको देखते हैं कि शायद बार बार अपना मोबाइल चेक करते हो कि शायद कोई इंडिकेशन मिले, शायद कोई साइन मिले, लेकिन इनकी तरफ से बिल्कुल साइन सन्नाटा है। तो ये आपको कांटेक्ट नहीं भी कर रहे, उसकी वजह ये भी है कि इनको लगता है कि शायद आप इनका वेट भी नहीं कर रहे हैं। फर्दर इनकी एनर्जी चेक करते हैं, और एनर्जी चेक करते हैं इनके साथ और क्या क्या हो रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके। नंबर 6, accelerated motion, number 8, material and spiritual prosperity, wisdom। इनकी डीप 6 और 6 दोनों के लिए ये नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 दफ़ा यहाँ पर 6 आया है, सो दैट मीन्स शिफ्ट के बाद मूवमेंट का कार्ड, और एक्सेलरेटेड मोशन चीज़ों को आगे बढ़ाना। इनको बहुत ज़रूरत है कि ये अपने अंदर एक मेच्योरिटी लेकर आएँ। इनको अपना वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है जब ये बिल्कुल विक्टोरियस और बिल्कुल सक्सेसफुल टाइम गुजार रहे थे या गुजार रही थी। इनको लग रहा है कि चीज़ें रुक सी भी गई हैं। जो पीक टाइम, जो मैंने पहले कहा था कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें उस तरीके से प्रॉस्पेरस नहीं करी जिस तरह से होनी चाहिए थी। विद द 8 नंबर एंड एक्सेलरेटेड मोशन, इनकी ख्वाहिश है, जैसे मैंने पहले कहा, कि गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन इनको बहुत टाइम लग रहा है उस पोजीशन में, उस पैशन में आने के लिए। जब ये आपसे बिल्कुल ओपनली स्पीच करते थे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते थे, उसके लिए अभी इनको टाइम लग रहा है। एक एंड पर ये भी सोचते हैं कि मैंने अब तक दिया ही क्या है जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो आऊँ और आकर कुछ देखूँ। इन्होंने शायद आपको ऐसे टाइम पे भी छोड़ दिया जब आप बहुत ज़्यादा अर्ज में थे, यानी ज़रूरत में थे, कि आपने शायद इनको एडवाइस किया हो कि इस वक्त ना जाएं, इस वक्त ना तोड़ें मामला, इस वक्त बात को ख़राब ना करें, इस वक्त ना ऐसा किया जाए। बट इन्होंने, एक तरफ आपकी इंट्यूशन चल रही थी, एक तरफ इनकी ख़ुद की अक्ल चल रही थी, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ढूंढ भी रहे हैं। अगर फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन्होंने अपने आप को आइसोलेट इसलिए भी किया हुआ है ताकि ये आंसर्स ढूंढ सकें कि इस वक्त ये सब कुछ जो इनके साथ एक साथ शुरू हो गया है ये हो क्यों रहा है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9, इन्होंने लिटरली अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। और उस आइसोलेशन में आप कभी भी ये मत समझें कि ये आपके साथ कोई बैड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये किसी के साथ भी इस वक्त बात नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये अकेले ही रहकर अपनी तकलीफ़ को अपने ऊपर ही लेना चाहते हैं। हो सकता है अगर आपसे कांटेक्ट करें और आपके साथ मज़ीद लड़ाई हो जाए तो इनको लग रहा है कि जो चीज़ एक जगह एंड हो गई है वो वहीं एंड हो जाए। अगर मैं उसमें दोबारा पड़ा या दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट किया तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि लड़ाई झगड़ा ज़रा
ज़्यादा बढ़ जाए. Recognition and reward, so that means कि they are really very much into realizing the fact कि मैं चीज़ों को ठीक कैसे करूँ, जो पोजीशन, जो पावर, जो नेम फेम मुझको मिला है, मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊँ और कैसे ठीक करूँ. तो अगर ये आपको वाकई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज और मैसेज या कॉल नहीं करेंगे, तो एक तरीके से ये सही करेंगे. बिकॉज अगर इन्होंने किया तो अगर आप ये रीडिंग ना देखते तो मे बी आप में थोड़ी सी सिचुएशन मेसअप हो जाती. तो इट्स बेटर कि अगर इनका कॉल टेक्स्ट अभी नहीं आ रहा, एक प्रॉपर माइंड फ्रेम या माइंड सेट में ये अभी नहीं है. आप अगर गौर से देखें तो हर कार्ड में, इस वाले डेक वाले कार्ड में, एक बंदा अपनी सक्सेस से लेकर बिल्कुल आखिर पे आकर अकेला ही सब चीज़ें बेयर कर रहा है. कहीं पर भी कोई नहीं खड़ा हुआ. इस कार्ड के अंदर कोई एक खातून और एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो वो भी बहुत दूर खड़ा हुआ है. यानी कि जो चीज़ ये सफ़र कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप भी उसकी लपेट में आ जाएं. इसीलिए शायद इन्होंने आपसे भी ब्रेक लिया हुआ है. तो इनको गलत भी मत समझें, बिकॉज वट एवर इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, दे माइट विल लेट यू नो जब चीज़ें तमाम ठीक हो जाएंगी. लेट मी सी कि सोल लेवल पर और क्या रीजंस क्लेम होती हैं. ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करते हुए नहीं नज़र आ रहे. लेट मी नो व्हाट आर द रीजंस. और क्या रीजंस हैं सोल लेवल पर, इनकी फीलिंग्स को रिवील कीजिए कि और क्या रीजंस हैं. रिलीज योर एक्स, रिलीजियस फैक्टर्स, waiting for romantic feelings very soon. As I said कि अभी ये वो पैशन उस तरह से इग्नाइटेड नहीं फील करे जिस तरीके से एक रोमांटिक पार्टनर ने बिहेव करना चाहिए. दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली जिसमें इनको लग रहा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताया हुआ है और इस वक्त आप दोनों के दरमियान ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल वैसी ही हो रही है जो आप लोगों के एक्स ने एक दूसरे के साथ की, तो इस पेन में ये आपको नहीं डालना चाहते. हो सकता है आप दोनों का बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो. आप दोनों किसी डिफरेंट रिलीजन से हों या डिफरेंट कास्ट से हों. सेक्ट आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है. क्लास आप लोगों की डिफरेंट हो सकती है. लेकिन इनको ये पता है कि अगर मैंने इस वक्त इसको डिले किया, इस वक्त इस मोमेंट को, अपने टेम्परामेंट को, अपने बिहेवियर को डिले किया, तो मैं इस पोजीशन में हूँगा कि मैं कमिंग डेज़ में वही फीलिंग्स, वही रोमांटिसाइज वे में कर सकूँ. बिकॉज अभी अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, और अगर आप इनसे कोई लवी डवी बात करें, तो दे आर नॉट इन दैट माइंड फ्रेम, जैसे मैंने ऊपर बताया. बट थिंग्स विल चेंज. मैंने जैसे कहा कि ये आपको चीज़ें ठीक होने के बाद ज़रूर बताएंगे कि क्या चल रहा था. तो आप अगर इनको बहुत ज़्यादा भी पुश करेंगे तो एक तरफ ये भी चल रहा है कि दे डोंट एक्चुअली वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स जो इनको परेशान कर रही हैं. बच्चे, चिल्ड्रन, हो सकता है बच्चे एक बहुत बड़ा फैक्टर हो. कुछ बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई भी हो, कोई कस्टडी का मसला हो, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रॉब्लम हो, लेकिन ये डेफिनेटली अपने आप को आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं. इस पूरी सिचुएशन में शादी भी इन्वॉल्व है. बिकॉज ये अगर गिव अप नहीं कर रहे हैं तो देयर इज़ अ बिग रीज़न जो थर्ड पार्टी हो सकती है. और थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली आपने इनसे एफ़र्ट के लिए इनको पुश करने का कहा है कि ही और शी शुड बी डूइंग सम एफ़र्ट. हमेशा अगर आप करते हैं तो अब आप चाहते हैं कि इसमें उनकी तरफ से भी एफ़र्ट आए. और इसी बात पर हो सकता है कि बिल्कुल खामोशी अख्तियार हो रही हो. और मटीरियल हार्वेस्ट से लग भी रहा था कि इक्वल गिव एंड टेक है भी नहीं. तो डोंट जज, लेट द सिचुएशन गेट अनफोल्ड ऑन इट्स ओन. और फिर देखिएगा कि कैसे जब ये आपको सब कुछ ट्रुथ बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, या आपको कहीं से पता चलती है, तो फिर क्या होगा. आप वैसे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, जो विच शोज़ कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल हैं. आप कहीं पर चेज़ नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे. मैनिफेस्ट भी अगर कर रहे हैं तो इस तरह से, क्योंकि एक ख्वाहिश तो होती है इंसान को कि भाई किसी तरीके से अगर हम दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया, या डेथ कार्ड आ गया, या टावर मोमेंट आ गया, या लड़ाई हो गई, या खामोशी हो गई, तो कितने दिन चलेगी. चलो बातों को ठीक करो, सुलह करो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो. लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं. और स्टक इस वजह से भी हैं बिकॉज उनके एंड पर चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई हैं. तो अभी तो आपके पर्सन, आई एम सो सॉरी, कि अभी तो ये आपको ना कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे. और करेंगे भी तो कुछ ऐसी बात बताएंगे जिससे हो सकता है आपकी परेशानी में इजाफा ही हो. कोई रोमांटिक बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लवी डवी बात नहीं करेंगे. एंड देन यू विल फील बिट अपसेट.
तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में या टेक्स्ट मैसेज ना आने में, कॉल ना करने में, उनकी कॉल कब तक आएगी, ये सिनेरियो क्लियर हो गया. Now this is the reading. Whatever you feel comfortable, please comment and remember the instruction which I gave in the beginning. Please इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वरना मैं जो हूँ वो फिर ज़ाहिर बात है मैं तो फिर ब्लॉग डिलीट कर देती हूँ. मेरी रीडिंग्स फिर आप नहीं देख सकेंगे. तो रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड रिस्पेक्ट एवरी कमेंट. ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.